भाई इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि मालूम कर लेते हैं कि एक छोटे इदारे में लोगों का कितने साल का काम करने का तजुर्बा है। मतलब एवरेज कितने साल काम करने का तजुर्बा है उनका। और यहाँ हम एवरेज मालूम करेंगे मीन की मदद से। इस इदारे में 5 लोग काम करते हैं और हम इस पूरी आबादी को शामिल करेंगे मीन मालूम करने के लिए। तो इसके लिए मीन को हम पॉपुलेशन मीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक फ़र्द है जिसका 1 साल का तजुर्बा है। एक और है जिसका 3 सालों का तजुर्बा है। इस बंदे का 5 सालों का तजुर्बा है, इसका 7 और इसका 14 सालों का। अब इसका मीन बराबर होगा और यहाँ मैं पॉपुलेशन मीन का निशान इस्तेमाल करूँगी जिसको म्यू भी कहते हैं। तो ये बराबर होगा पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते के सम के, और इसको हम तकसीम करेंगे अपने नुक्तों की कुल तादाद से। यानी यहाँ 1x आ जाएगा जमा 2x जमा 3x जमा 4x जमा 5x बटा 5। तो हमारा मीन इसके बराबर होगा। अब ये बहुत उलझा हुआ तरीका था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मीन के लिए हम इन सारी इकदार को जमा कर लेंगे और फिर 5 से तकसीम कर लेंगे। लेकिन इससे जो है ज़ाहिरी तौर पे पता चल जाता है कि मीन के लिए हमें क्या करना पड़ता है। खैर, तो अभी के लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 14 और इस सब को तकसीम कर देंगे 5 से और हमारे पास जवाब आ गया 6। यानी ऑन एवरेज इस इदारे में हर फ़र्द के पास 6 सालों का तजुर्बा है। लेकिन अब मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, और वो ये है कि यहाँ मीन से सारे नुक्तों का फैलाव कितना है। और वैसे तो ये बात हम अलग अलग नुक्तों की मदद से बता ही सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस फैलाव को किसी तरह से नापना चाह रही हूँ कि हर नुक्ता ऑन एवरेज इस मीन से कितना दूर है। ये चीज़ हम वेरिएंस की मदद से नाप सकते हैं, बल्कि ज़्यादा मखसूस तौर पे कहा जाए तो ये यहाँ पे होगा पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसका निशान है सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें हम करते ये हैं कि हर नुक्ते का मीन से जितना फ़र्क है वो लेकर उसको स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमें नेगेटिव में जवाब ना मिले। उसके बाद हम उन सब को आपस में जमा करके कुल नुक्तों की तादाद से उसको तकसीम कर देते हैं। तो पहला नुक्ता है 1 से हम इस मीन को यानी 6 को माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, जमा अब 3 से हम 6 माइनस कर देंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, जमा 5 से भी हम 6 को माइनस करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, जमा 7 से भी 6 का फ़र्क मालूम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 और इसका स्क्वायर ले लेंगे, जमा 14 माइनस 6 का स्क्वायर, और ये सब तकसीम हो रहा है 5 से। चलें अब इसको हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस 6 बराबर होता है नेगेटिव 5 के और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, जमा 3 माइनस 6 बराबर होता है नेगेटिव 3 के और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, जमा 5 माइनस 6 बराबर होता है नेगेटिव 1 के और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 भी बराबर होता है 1 के और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो भी 1 आ जाएगा, जमा 14 माइनस 6 बराबर होता है 8 के और इसका स्क्वायर बराबर होता है 64 के। अब इसको मज़ीद हल करने के लिए हम कैलकुलेटर का सहारा ले लेंगे। तो 25 जमा 9 जमा 1 जमा 1 जमा 64 को जब 5 से हम तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाता है 20। अब ये बात याद रखने वाली है कि ये एवरेज स्क्वायर्ड फासला है या फ़र्क है हर नुक्ते का मीन से, क्योंकि भाई हमने इस फ़र्क को स्क्वायर कर लिया था ताकि हमारे पास नेगेटिव कदर ना आए। तो ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब मेरे पास एक और सवाल है और वो ये है कि वेरिएंस को क्या हम इस शक्ल में दिखा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल। यहाँ वेरिएंस में भी हम हर नुक्ते को ले रहे हैं, यानी हम पहले से शुरू करेंगे और आखिरी 5वें नुक्ते तक पहुँचेंगे और उसके बाद हम इस पूरी चीज़ को जमा भी कर लेते हैं आपस में। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा समेशन का निशान और आई जो है वो 1 से लेकर 5 तक जाएगा और यहाँ हम
हर नुक्ते का इस मीन से फ़र्क मालूम करके उसको स्क्वायर करके उनका सम ले रहे हैं, तो इस पूरी चीज़ को हम यूँ लिख लेंगे। और इसके बाद इस पूरी चीज़ को कुल नुक्तों की तादाद से हम तक़सीम कर रहे हैं, तो यहाँ ये आ जाएगा। और इस तरह वेरिएंस को भी हम उलझे हुए तरीके से दिखाना चाहें तो यूँ दिखा सकते हैं।